मॉर्निंग एवरीवन, और आप कैसे हैं? वैसे तो सर आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हिंदी के वावेल होते हैं और हिंदी के व्यंजन होते हैं कि उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ठीक। और उसमें हम ये भी जानेंगे कि जैसे हमारी हिंदी में मात्राएं होती हैं, वैसे इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो मात्रा का काम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हिंदी के जो वावेल हैं उनकी स्पेलिंग क्या होती है और हिंदी के जो व्यंजन है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ठीक। फिर हम मात्रा को भी सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हिंदी के स्वर, ठीक है। हिंदी के स्वर को हम जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी के कौन कौन से स्वर हैं? हिंदी के स्वर और के स्पेलिंग, ठीक। तो हम जानते हैं कि हिंदी के स्वर है, और की स्पेलिंग क्या होती है। और की जो स्पेलिंग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। आप भी क्या लिखते हैं? डबल ए, ठीक है। और उसके बाद छोटी आती है, क्या आती है हमारी? छोटी। छोटी ई की स्पेलिंग क्या होती है? छोटी ई है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? आई। बड़ी ई की क्या होती है? डबल ई। अ आ ई उ। छोटा ऊ की स्पेलिंग यू होता है और बड़ा ऊ का स्पेलिंग क्या होता है? डबल ओ, या ओ आप कह सकते हैं, दो बार ओ लिखेंगे। अ आ ई ओ, ठीक है। और ऋषि, ऋषि की स्पेलिंग क्या होती है? आर ई, ठीक। इसको और क्या पढ़ेंगे? ए की स्पेलिंग क्या होती है? ई। आई की स्पेलिंग क्या होगी? ए आई, ठीक। अ आ ई उ ऋषि, ए आई ओ की स्पेलिंग ओ होती है। औ की दो स्पेलिंग होती है, क्या होती है? ए यू या ओ यू, ठीक। ओ अंग, अंग की स्पेलिंग ए एन, और अ की स्पेलिंग क्या होती है? ए एच होता है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हिंदी के जो स्वर होते हैं उसकी स्पेलिंग क्या होती है। अ की स्पेलिंग ए, आ की डबल ए कह सकते हैं। छोटी ई की आई होती, बड़ी की डबल ई कह सकते हैं, ठीक है। छोटा ऊ का यू लिखते हैं, बड़ा ऊ का डबल ओ कह सकते हैं, ओ कह सकते हैं। ऋषि का आर ई है, और ए की स्पेलिंग ई, और आई की स्पेलिंग ए आई। ओ की स्पेलिंग ओ, औ की स्पेलिंग ए यू या ओ यू होता है। अंग की स्पेलिंग ए एन, अ की स्पेलिंग ए एच। तो इस तरीके से हमने हिंदी के स्वर और उसकी स्पेलिंग को देखा, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हिंदी के जो व्यंजन है, ठीक, हिंदी के जो व्यंजन है उस व्यंजन की स्पेलिंग क्या होती है। हिंदी के व्यंजन, व्यंजन और उसकी स्पेलिंग, और उसकी स्पेलिंग, ठीक है। ठीक। क की स्पेलिंग क्या होती है? तो क की स्पेलिंग क्या होती है? के भी होती है, और क की स्पेलिंग सी भी होती है, ठीक है। अभी हम जानते हैं कैसे। क, ख की स्पेलिंग क्या होती है? के एच। लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी आप देखेंगे कि क की स्पेलिंग क के बाद ए भी लिखते हैं, लेकिन क के बाद अगर जब कोई चीज हम लिखते हैं, किसी का नाम या कुछ भी, तो क के बाद जब उच्चारण में हमारा अ आएगा तब उसके बाद हम क्या लिखते हैं? के बाद ए लिखते हैं। ख पढ़ने से ख अ आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे ए लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या होती है? के एच ही होती है। और क की स्पेलिंग के होती है, सी होती है, लेकिन इसके बाद उच्चारण अ का आने के बाद हम लोग ए लगाते हैं, ठीक है। ग की स्पेलिंग क्या होती है? जी होती है। और घ की स्पेलिंग होती है जी एच, ठीक। और अंग की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक, एन होती है। ऐसे ही च की स्पेलिंग सी एच होता है, ठीक। छ की स्पेलिंग क्या होती है? सी एच एच, ठीक। ज की स्पेलिंग जे, और छ की स्पेलिंग हो जाएगी हमारी जे एच। इया का हमारा क्या हो जाएगा?
एन होता है। ट की स्पेलिंग टी, ट, ठ, ठ की स्पेलिंग टी एच, ड की स्पेलिंग डी, ध की स्पेलिंग डी एच, ड़ की स्पेलिंग एन। ठीक है। तो ट की स्पेलिंग टी, थ की स्पेलिंग क्या होती है टी एच, द की स्पेलिंग होती है डी, और ध की स्पेलिंग होती है डी एच। ठीक है। न की स्पेलिंग क्या होती है एन। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे प की स्पेलिंग पी, ठीक, और फ की स्पेलिंग क्या होती है पी एच। ठीक है। कहीं कहीं पे आप क्या पढ़ेंगे फ की स्पेलिंग, ठीक है, एफ भी पढ़ेंगे। ठीक है। ब की स्पेलिंग बी होती है, लेकिन यहीं पे भ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बी एच। म की स्पेलिंग एम। प फ ब भ म य र ल व श, य र ल व श। ठीक है। इस य की स्पेलिंग होती है वाई, ल की हो जाएगी आर, ल की एल होती है, और व की स्पेलिंग की पी भी होता है हमारा, डब्ल्यू भी होता है। ठीक है। श की स्पेलिंग एस एच होता है। ठीक। य र ल व श। ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे ख, श, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है। इस स की स्पेलिंग क्या होती है हमारी एस एच होता है, छोटे वाले स की स्पेलिंग एस होती है, ह की स्पेलिंग एच होता है। ठीक है। और छ से छतरी वाले छ की के एस एच होती है। ठीक। त्र को टी आर ए, त्र, त्र, यहाँ का जी वाई एन या जी वाई ए, हियर। ठीक। और एक हम और देख सकते हैं श्र से श्रमिक। ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी एस एच होती है। ठीक। कैपिटल टी। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, हिंदी के जो स्वर थे उसकी स्पेलिंग और हिंदी के जो व्यंजन है उसकी स्पेलिंग को हमने सीखने का प्रयास किया। तो क की स्पेलिंग क्या मिलती है हमको, के भी मिलती है, सी भी मिलती है। और हम बताए थे आपको प्रोनाउंसिएशन की क्लास में कि कब क को हम के पढ़ते हैं, कब क को हम स पढ़ते हैं, या कब क को हम क्या पढ़ते हैं सी पढ़ते हैं। ठीक है। तो क ख की स्पेलिंग के एच हो गया, ग का डी होता है। ठीक है। इस तरीके से हमने आपको हिंदी के व्यंजन और हिंदी के जो स्वर होते हैं और हिंदी के जो व्यंजन होते हैं उसकी स्पेलिंग हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो बिल्कुल आप पूछिए। ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से लर्न कर सकते हैं। देखिए इसमें के है तो इसमें बस एच आपको ऐड करना है, जी की ग की स्पेलिंग यहाँ से एच ऐड कर दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो बिल्कुल सेम है स्पेलिंग इन दोनों सबकी। ठीक। और बाकी सब में हम अगर एच लगा हुआ तो यहाँ पे हम एच को एक बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे एच बढ़ गया, यहाँ पे देखिए सब में। और ये दोनों लाइनें तो बिल्कुल क्या हमारी सेम टू सेम। ठीक। इसको आप पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है। चीजें वही है, जो ट की स्पेलिंग वही त की है, जो ठ की है वही टी एच की है, जो ड की है वो द की है, जो ढ की स्पेलिंग है वही क्या ध की है। ठीक। अब ये भी चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि हिंदी के जो स्वर थे उनकी हमने क्या स्पेलिंग देख ली। अब हिंदी के जो स्वर है उसकी मात्रा क्या होती है, उस मात्रा की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक। और इंग्लिश में भी कौन कौन से ऐसे लेटर है जो मात्रा का काम करते हैं, इस चीज को हम लोग सीखेंगे आज की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे हिंदी के स्वर
की स्पेलिंग और मात्राएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि हिंदी के स्वर की स्पेलिंग क्या होती है और उसकी मात्राएं क्या होती हैं। ठीक है, हिंदी के स्वर की स्पेलिंग और मात्राएं, और मात्रा की भी स्पेलिंग क्या होती है, जो मात्रा होती है उसकी भी स्पेलिंग क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्वर। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग और यहाँ पे हम लिखते हैं मात्राएं। अ, ठीक है, तो अ की स्पेलिंग क्या होती है, ए होती है, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे आ। तो आ की जो स्पेलिंग होती है, ठीक है, आ की जो स्पेलिंग होती है डबल ए कह सकते हैं या ए कह सकते हैं, और इसकी मात्रा क्या होती है, पीछे एक खड़ी पाई। पीछे एक खड़ी पाई है तो इसे क्या बोलते हैं, आ की मात्रा। जैसे हम लिखेंगे तो राम, श्याम, नाम, दाम, काम। ठीक, सब में जो मात्रा लग रही है, ये जो मात्रा यहाँ पे वो कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। यहाँ भी देखेंगे तो आ की मात्रा दिखाई देगी आपको। ठीक है, न में भी कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। द में भी कौन सी मात्रा, आ की। और इस क में भी कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। इस तरीके से हमने सीखा कि आ की मात्रा क्या होती है। तो किसी भी अक्षर के पीछे एक खड़ी पाई है, किसी भी अक्षर के पीछे एक खड़ी पाई है, उसे हम क्या बोलते हैं, आ की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, अ आ। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। छोटी, अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा क्या होती है, या छोटी ई की स्पेलिंग सब समझ लेंगे, आई होती है। ठीक है, जो मात्रा की भी स्पेलिंग क्या होती है, वही होती है। ठीक है, याद रहे। ये हो गया कि छोटी की आई हो गई, तो इसकी मात्रा क्या होती है, आगे एक खड़ी पाई आगे से उड़ाई। ठीक है, आगे एक खड़ी पाई आगे से उड़ाई, ये कौन सी चीज है, आपकी छोटी की मात्रा है। ठीक है, जैसे हम देख ले तो एग्जाम्पल में किरण, हिम्मत, और क्या कहते हैं, किशोर। ठीक, और क्या हो सकता है हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सीख देखेंगे। तो यहाँ पे जो मात्राएं लग रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मात्रा लग रही कौन सी है, हमारी छोटी की मात्रा है। ठीक, यहाँ पे हमारी जो मात्रा है कौन सी है, छोटी की मात्रा है। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, ये जो मात्राएं लग रही कौन सी है, छोटी की मात्रा है। आगे हम देखेंगे बड़ी की मात्रा क्या होती है, बड़ी ई। देखिए, बड़ी ई की मात्रा की जो स्पेलिंग होती है, ठीक है, डबल क्या होती है, ई, या ई कह सकते हैं। अब इसको हम देखेंगे तो आगे इसी का उल्टा, छोटी ई का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा, पीछे खड़ी पाई पीछे से उड़ाई। ये हमारी कौन सी मात्रा हो गई, बड़ी ई की मात्रा हो गई। जैसे हम देख सकते हैं सीमा, रीमा, ठीक है, गीता, और रेनू। ठीक है, ये सब जितनी भी इससे मात्राएं लगी हैं, तो आप कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि जो मात्रा है कौन सी है, बड़ी की मात्रा है। ठीक, ये कौन सी मात्रा आपको दिख रही है, बड़ी की। ये सारी की सारी मात्राएं जो हैं कौन कौन सी है, बड़ी की मात्रा है। ठीक है, तो अब हमने इतना पढ़ा, फिर आगे देखेंगे अ आ इ ई उ ऊ। छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा क्या होती है, छोटा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा क्या होती है, इसकी स्पेलिंग होती है यू, और जो मात्रा उसकी भी स्पेलिंग क्या होगी, यू होगी। इसकी मात्रा क्या होती है, हिंदी का सीधा साथ।
हिंदी की जो सीधे साथ होते हैं उसकी मात्रा इस तरीके से होती है, ठीक है। तो छोटा ऊ की मात्रा क्या होती है? हिंदी का सीधा साथ। तो अगर आपको हिंदी में अगर काउंटिंग लिखनी आती है, जैसे देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारी हिंदी के क्या होती हैं? ये हमारी हिंदी के क्या हैं? ये हिंदी की काउंटिंग नंबर है। हिंदी में लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो हम बना रहे हैं हिंदी का सीधा साथ है, ठीक। अगर इसे ऐसे कर देंगे तो हिंदी का उल्टा साथ हो जाएगा, ठीक है। तो जो छोटा ऊ की मात्रा होती है वो भी कैसी होती है? हिंदी के सीधा साथ होता है, हिंदी का सीधा साथ। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया कुमार, ठीक है, और हमने क्या लिख दिया? कुमार के अलावा भाई और कोई तो होगा ना। देखो नाम नहीं भी याद है। हाँ, तुगलक, तुगलक। और आप ले सकते हैं सुहेल, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान देंगे तो जो यहाँ पे मात्रा लग रही कौन सी है? छोटा ऊ की मात्रा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो जो मात्राएं लगी हैं सब पे कौन सी लगी है? छोटा ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बड़ा ऊ की मात्रा क्या होती है। बड़ा ऊ, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा क्या होती है? ओ ओ। बड़ा ऊ की मात्रा क्या होती है? मतलब बड़ा ऊ की जो स्पेलिंग है ओ होती है, इसकी मात्रा क्या होगी? हिंदी का उल्टा साथ। हिंदी का क्या होता है? उल्टा साथ होता है। जैसे हमने लिखा आपके सामने एग्जाम्पल में सोनू, तो न पे जो मात्रा लग रही है कौन सी मात्रा लग रही है भाई? बड़ा ऊ की। बड़ा ऊ ऐसे बनाते हैं, याद रहे, ठीक है। सोनू लिख दिया हमने, मोनू लिख दिया, और हमने क्या लिख दिया? और कुछ लिख सकते हैं, सोनू मोनू, ठीक है, भोनू, कुछ भी लिख लीजिए, भोनू, गोलू, ठीक है। बस हमको ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो मात्राएं लग रही हैं कौन सी मात्राएं हैं? ये हमारी हैं बड़ा ऊ की मात्रा है, ठीक। देखेंगे तो सब पे जो मात्रा लगी कौन सी है? बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋषि, ठीक है। या री की मात्रा क्या होती है और री की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। तो री, इसकी स्पेलिंग होती है आर ई, री, ठीक है। और इसकी मात्रा क्या होती है? ऐसे लगती है, ऐसे। तभी आपको लग रहा है कि उल्टा सी हमने बना दिया, लेकिन इसको जब आप किसी अक्षर के नीचे आप बनाते हैं तो वहां पे आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया मातृ, मातृ, ठीक है। मातृ में लिख दिया पितृ, पितृ, ठीक है। और हमने लिख दिया कृपा, कृपा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो मात्राएं लगी हुई हैं कौन सी मात्रा है भाई? री की मात्रा है। यहाँ भी जो मात्रा हमारी कौन सी है? री की मात्रा है। और इस पे भी जो मात्रा लगी हमारी कौन सी है? री की मात्रा है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप यस में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर आपकी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो री की जो मात्रा होती है आरी होती है, ठीक है। मतलब कि उसकी स्पेलिंग आरी होती है, लेकिन मात्रा क्या होती है हमारी? देखिए हमारी ऐसे मात्रा बनाते हैं। और इसकी स्पेलिंग, मात्रा की भी स्पेलिंग यही होती है, याद रहे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे अ आ इ ई उ ओ, ऋषि हो गया। ए पढ़ेंगे। ए की मात्रा क्या होती है? ए की मात्रा होती है, ठीक है, ई। क्या होती है? ई। ये हमारी स्पेलिंग हो गई। और मात्रा क्या होती है? ऊपर एक गुंडी, ऊपर एक गुंडी या ऊपर एक चुटकी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और ध्यान देंगे तो, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया
अच्छा एक ही ना, आप देख सकते हैं, लेकिन किसी का नाम अगर लिखना हो तो हम्म, महेश, ठीक। और आप लिख सकते हैं सुरेश, और आप लिख सकते हैं रमेश, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे इन सब में जो मात्राएं लग रही हैं, ठीक है, इन सब में जो मात्राएं लग रही हैं सुरेश, ठीक, इसमें जो मात्राएं लग रही है कौन कौन सी मात्राएं हैं, ये सब में देखेंगे इसमें कौन सी मात्रा है, तो आपकी ए की है, ए वाला ए नहीं है, ए छोटा है, तो ए की मात्रा कौन सी है, ए। अब यहाँ भी जो मात्रा लगी है कौन सी मात्रा, ए की मात्रा है, और इसमें भी कौन सी मात्रा है, ए की, ठीक है। आगे देखेंगे ए आई, आई की मात्रा क्या होती है, आई की मात्रा की स्पेलिंग होती है ए आई, और उसकी जो मात्रा होती है ऊपर दो गुंडी, ठीक। तो जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हमने लिखा कैलाश, कैलाश, ठीक है। तो क पे जो मात्रा दिख रही है आपको, क पे जो आपको मात्रा दिख रही है ये कौन सी है, ऐ की, ठीक है। और देखेंगे तो सैनिक, सैनिक, इस पे भी जो मात्रा दिख रही है आपको कौन सी, ए की दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या ए आई की मात्रा को भी हमने सीखा, ठीक है। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, इंक इसमें क्या हुआ है, खत्म हो गया ना। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हिंदी के जो स्वर की स्पेलिंग और मात्राएं, ठीक है। तो अ की स्पेलिंग हमने सीखा कि अ की स्पेलिंग ए होती थी, कोई मात्रा नहीं होती है। आ की स्पेलिंग क्या होती है, आप ए कह सकते हैं, डबल ए कह सकते हैं। इसकी जो मात्रा होती है क्या होती है, एक खड़ी पाई, पीछे एक खड़ी पाई तो उसे क्या बोलेंगे, आ की मात्रा बोलेंगे। छोटी की मात्रा क्या होती है, छोटी की मात्रा क्या होती है, आगे खड़ी पाई आगे छोड़ाई, ठीक है। इसकी जो स्पेलिंग हमारी होती है आई होती है, ठीक है। आगे देखेंगे तो बड़ी ई, बड़ी ई की जो हमारी स्पेलिंग है ई ई होती है, और इसकी जो मात्रा होती है पीछे खड़ी पाई पीछे सोड़ाई। छोटा ऊ, छोटा ऊ की जो स्पेलिंग होती है यू होती है, और इसकी मात्रा क्या होती है, हिंदी का सीधा साथ, ठीक। बड़ा ऊ की जो मात्रा होती है उसको ओ बोलते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा की जो आपकी स्पेलिंग है, ठीक है, ओ है, मात्रा क्या हमारा है, हिंदी का उल्टा साथ। ऋषि, जो आपका री होता है, री की आपकी स्पेलिंग है आर ई, और उसकी मात्रा क्या होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। ए की मात्रा क्या होती है, ऊपर एक गुंडी, या ऊपर एक चुरकी भी कह सकते हैं, ऊपर एक गुंडी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ए की जो स्पेलिंग है ई है, आई की स्पेलिंग क्या होती है, ए आई होती है, ठीक है। ऊपर दो चुरकी कह सकती हैं, ऊपर दो गुंडी कह सकते हैं आप, जैसे कैलाश, सैनिक, ऐसे बहुत सारी चीज, बहुत सारे नाम आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी मात्रा लगी आपकी, ए की मात्रा लगी। अब आगे हम पढ़ेंगे ओ औ अंग अह की मात्रा क्या होती है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको राइट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे हिंदी के जो स्वर बचे हुए हैं उसकी मात्राओं को भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इरेज कर दे फिर, ठीक है, जल्दी से राइट करें। ठीक है, आगे हमारे क्या पढ़ेंगे, ए हो गया। अब ओ हमारा हिंदी के जो स्वर है, ओ की स्पेलिंग क्या होती है, ओ होती है, और इसकी मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाई ऊपर एक गुंडी, ठीक है। एक खड़ी पाई ऊपर एक गुंडी, उसे हम क्या बोलते हैं, ओ की मात्रा कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क पे ओ की मात्रा कोमल, ठीक है। और हम कैसे लिख सकते हैं, क पे ओ की मात्रा कोमल, और
और कोई नाम बताइए आप, जैसे हो सकता है कोई नाम, टोमी? नहीं, टोमी नहीं, कुछ और रखिए। हाँ, र पे ओ की मात्रा रोली, ठीक, सही है बिल्कुल, ठीक है। मोली, या इसको आप अनमोल लिख लीजिए ना, अनमोल। अनमोल में भी देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपको मात्रा दिख रही है, कौन सी मात्रा दिख रही है? ओ की मात्रा। इस पे भी ओ की मात्रा है, रोली में भी देखेंगे तो ओ की मात्रा है, ठीक है। और अनमोल म पे भी कौन सी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा लगी है, ठीक है। आगे देखेंगे ओ औ, औ में क्या होगा? औ की मात्रा क्या होती है? ठीक है, तो औ की जो स्पेलिंग होती है ए यू भी होता है और ओ यू भी होता है, ठीक है। तो ए यू या ओ यू होता है, इसकी जो स्पेलिंग मात्रा होती है, हम कह सकते हैं एक खड़ी पाई, ठीक है। ऊपर क्या होती है? दो गुंडी, ठीक है, या दो चुटकी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कोई नाम लिखते हैं, कौ कौशल, कौशल, तो कौशल में देखेंगे आप, कौशल नहीं होता, कौशल। तो कौशल में यहाँ पे कौन सी मात्रा लग रही है? औ की, ओ औ की मात्रा लग रही है, कौशल, ठीक है। और कोई चीज, कोई नाम आपका? ऐसे आप बहुत सारे नामों को आप देख सकते हैं, उसमें जो मात्रा लगेंगे, ठीक है। अगर आप औरत लिखते तो ध्यान रहे, औरत, तो इसकी जो स्पेलिंग होती है AURAT, औरत। तो यहाँ पे देखेंगे तो AU, ठीक है, औरत। तो जो औ की जो आपकी स्पेलिंग होती है, AU भी होता है, OU भी होता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रहे। आगे हम पढ़ेंगे तो अंक की जो स्पेलिंग होती है क्या होती है? AN, ठीक। इसकी मात्रा क्या होती है? ऊपर एक बिंदु, किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदु है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंक की मात्रा। जैसे हमने लिख दिया अंश, हमने लिख दिया हंस, ठीक है। मयंक, मयंक, ठीक। अंगद, अंगद, ठीक, ये मेरे एक दोस्त का नाम है अंगद, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस पे जो मात्राएं लग रही हैं, कौन सी लग रही है? अंक की मात्रा। ऊपर क्या होती है? एक बिंदु। ऐसे ऊपर आपको एक बिंदु दिख रही है तो समझ जाइए कि वो कौन सी मात्रा है? अंक की मात्रा है, ठीक है। अब अ की मात्रा क्या होती है? इसकी जो स्पेलिंग होती है AH होता है, और इसकी जो कह सकते हैं कि जो मात्रा होती है पीछे, पीछे दो बिंदु, किसी भी अक्षर के पीछे दो बिंदु है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अ की मात्रा कहेंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो इसमें दुख दिख जाएगा आपको, दुख में, ठीक है। और हम ले सकते हैं कोई वर्ड, जैसे हमने लिख दिया प्रातः, ठीक। और हम क्या लिख सकते हैं? अतः, अतः, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को, या नाम में भी आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे हम आपको अ की मात्रा, या संस्कृत के जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उसमें आपको अ की मात्रा ज्यादा दिखेगी, ठीक है। जैसे आप गज लिखते हैं, देखिए गज, गज, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। ये गज मीन्स हाथी होता है, संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा? इस तरीके से हमने सीखा कि हिंदी के जो स्वर होते हैं, ठीक है, उस स्वर की स्पेलिंग क्या होती है और उसकी मात्राएं क्या होती हैं और उस मात्रा की स्पेलिंग क्या होती है, ये चीज हमने जाना। तो आप किसी का भी नाम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें किसी का नाम एग्जाम्पल में, ठीक है, देखिए हमने बताया आपको कि जो हिंदी के जो व्यंजन होते हैं, अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो उसमें अगर अ में, ठीक है, अ में उच्चारण हो रहा है तो आप उसके साथ ए लगाएंगे। जैसे हमने लिख दिया अमन, अमन, देखिए अ हो गया, फिर म पढ़िए, म के बाद आपको अ आ रहा है, तो इसको अगर हम सही से देखें तो अ, तो अब अ के बाद अ को तो अ ही पढ़ेंगे, अ हो गया, ठीक है। फिर म पढ़ रहे हैं तो म के बाद अ आ रहा है, फिर क्या हमारा आ रहा? न,
तो जो हमारा साउंड है यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहीं पे आके रुक जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या हो रहा है, साउंड हो रहे हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ए हो गया, इसकी स्पेलिंग हो गई एम हो गई, इसकी ए हो गया, इसका एन हो गया, तो इसको मिलाएंगे तो AMAN, ये क्या हो गया हमारा अमन, ठीक है। और आप लिख सकते हैं चमन, चमन, चमन। तो चमन की स्पेलिंग च, तो क्या लगा च, पढ़िए इसको, च के बाद क्या आ रहा है च, फिर अ आ रहा कि नहीं, ठीक, फिर म के बाद भी अ आ रहा है, फिर क्या आ रहा है आपका न, चमन। तो च की स्पेलिंग होती है CH, अ की स्पेलिंग हो गई A, म, फिर ए आ रहा फिर न, तो क्या आ जाएगा चमन। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए CHAMAN, चमन, ठीक है। अमन, चमन, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं नमन। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, इस जो वर्ड में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, नाम को इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताने वाला था, तो जो इंग्लिश में मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, तो याद रहे कि इंग्लिश में जो हमारी AEIOU, ये हमारी इंग्लिश की क्या होती है मात्राएं, इंग्लिश की मात्राएं। जैसे हिंदी की मात्राएं होती हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी इंग्लिश की मात्राएं होती हैं। कौन होता है AEIOU, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये हमारे वावेल भी है, इंग्लिश में हमारे क्या होते हैं वावेल भी होते हैं, ठीक है। जिसको आप स्वर कह सकते हो, ठीक है, ये इंग्लिश के हमारे स्वर हैं, लेकिन इंग्लिश की इनको मात्रा भी कह सकते हैं। बिना इसके आप किसी का नाम आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश आप जब नाम लिखेंगे तो ये हमारे कहीं ना कहीं ये लेटर बिल्कुल उसमें यूज होंगे। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आज से आप कोई नाम लिखेंगे, देखिए हमने लिख दिया आलोक, ठीक है। तो आलोक आपने लिखा, ठीक है। तो आलोक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आलोक, ठीक, या फिर आलोक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा बेटर है। चलिए आगे हम देखते हैं कि और भी नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कोई नाम आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, इसमें आ की मात्रा लगी हो। अच्छा सालू, सालू, ठीक है, सालू ही देख लीजिए। श की स्पेलिंग क्या होती है, SH होती है, और इसकी लगी कौन सी है, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा की स्पेलिंग हो गई A, ठीक है। अब लू की स्पेलिंग आप LU भी लिख सकते हैं, या आप SHALO भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बड़े लेटर का जब नाम होता है तो बड़े लेटर ज्यादा यूज करना नहीं चाहते हैं, तो लोग अधिकांश लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो शालू हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी मात्रा हमारी आ की मात्रा है। तो आप किसी का भी नाम लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे इंग्लिश की जो मात्राएं हैं, ठीक है, वो इसमें यूज होंगी, हर हाल में यूज होंगी, ठीक है। आप लिख के देख सकते हैं किससे कभी, जैसे आपका मन कर रहा है राजेश लिखने का, राजेश, तो आप राजेश लिख लीजिए। आप देखेंगे तो र पे कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, ठीक है, ये आ की मात्रा हमारी है, ठीक। फिर ज है, फिर ज पे कौन सी मात्रा, ए की मात्रा है, फिर हमारी क्या है श, ठीक। तो र हो गया, र पे आ की मात्रा की स्पेलिंग ए हो गया, ज हो गया, ज पे ए की मात्रा है, ई हो जाएगा, ठीक, श हो गया राजेश, ठीक है। इस तरीके से आप किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग सीखेंगे कि और जो वावेल से और भी क्या क्या नाम हम लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आती तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछा करें, ठीक है। थैंक यू।